नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आपसी रंजिश को लेकर युवक को मारी गोली। बैकुंठपुर में जमीनी विवाद में हुई मारपीट। शोधों ने युवक को पटक पटक कर मारा, वीडियो बनाकर किया वायरल। और रीवा जिले में नहीं है बदमाशों को पुलिस का खौफ। देर रात तक 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। इन खबरों को आगे हम विस्तार से लेंगे। आपसी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई है। पुरानी रंजिश को लेकर 32 साल के युवक को गोली मार दी गई। गोली शरीर को पार कर निकल गई। गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि इंदिरा नगर में धर्मेंद्र पांडे के ऊपर मोटरसाइकिल से आए युवकों ने कमर में गोली मार दी थी। घटना हुई है ये इंदिरा नगर में कल धीरज पांडे और उनके पुराने विरोधी हैं धीरज मिश्रा, इनका आपसी विवाद हो गया था, जिसमें धीरज मिश्रा, उत्कर्ष और शुभलक्ष्य मिश्रा ये 4 साथी थे और इन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया और फायर भी किया, जिससे एक गोली भी उनको लगी है। घायल को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उनकी हालत ठीक है और पुलिस ने उनके ठिकानों पे दबिशें डाल रही हैं। हम निश्चित रूप से उनको आज हम अभिरक्षा में ले लेंगे। नगर निगम में एमआईसी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान नवनियुक्त नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन उपस्थित रहे। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि पीएचई विभाग के ठेकों को लेकर बरकरार रखा जाएगा। आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा। सड़कों की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। क्या कहना इस संबंध में महापौर रीवा का, आप खुद सुनिए। देखिए, एमआईसी की जो बैठक थी हमारे, उसमें जो हमारे यहाँ ओएंडा में पीएचई का जो डैमेज पाइपलाइन है, ये सब सुधारने का, तो उस पर हमने फोकस किया है। उसकी 5 साल की जो अनुबंध था सीएमआर कंपनी का, उसे 5 साल हमने और बढ़ाया है, जिससे कि हमारे यहाँ जो पाइपों का रिपेयरिंग है, ये सब कार्य है, वो अमृत योजना के अंतर्गत जो अनुबंध था उस पर सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरा, हमने एक चीज़ ये फोकस किया है इस पे कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, वो अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण किया जाए तेजी से, और जो अधिकारी कर्मचारी उस अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में सहभागिता नहीं निभाएंगे, वो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि अवैध कॉलोनी के कारण हमारे टैक्स पेयर जो हैं, उनका जो वास्तव में ओरिजिनल कॉलोनी में रहने वाले हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। जो डामर की सड़कों का हमने निर्माण कार्य कराया, हमारे वचन पत्र में था कि सीवरेज से डैमेज रोडों का हम निर्माण कार्य कराएंगे, और उसका प्रथम चरण हमने चालू किया नेहरू नगर से लेकर जनता कॉलेज तक, शारदा टीया से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, बजरंग नगर से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक, और जनता कॉलेज से लेकर श्रीजी कॉलोनी तक। उसके जो बगल के शोल्डर है, जो मट्टी उट्टी ऊंची है, उसके कारण पानी रुकता है, तो डामर की सड़क को नुकसान होगा, तो वो शोल्डर की रिपेयरिंग की जाए और सड़क में लाइनिंग की जाए, जिससे कि वो सड़क चलने लायक और सुंदर रहे, तथा उसका भुगतान भी जो केके स्पन डिफॉल्टर कंपनी का परफॉर्मेंस गारंटी जमा है, उससे किया जाएगा। इको पार्क, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार कोई भी भवन नदी से 50 मीटर की दूरी में ही बनेगा, तो इको पार्क में जो भवन बने हैं उस पे अभी तक क्या कार्रवाई नगर निगम के संबंधित जोन के लोगों ने की है, उनको 7 दिन का समय दे दिया गया है। 7 दिन के बाद एमआईसी उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, अगर उन्होंने इको पार्क में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। क्योंकि जो पुल बनाया गया है वो मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया है। वो किस वार्ड 15 एवं निचली बस्ती के निवासियों को पट्टा प्रदान करने इंजीनियर दीपक सिंह ने ज्ञापन सौंपा।
बाढ़ 15 से लगी जिउला बस्ती एवं जिउला ग्राम पंचायत की बस्ती के निवासी जो लगभग 70 सालों से निवास कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी प्राप्त हो चुका है। कुछ लोगों को विगत वर्षों से अस्थायी पट्टा दिया गया था, पर बाकी को अभी तक पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्व विभाग द्वारा नाप जोख भी किया जा चुका है और स्थानीय निवासियों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। आपको बता दें कि इंजीनियर दीपक सिंह ने इस संबंध में पहले भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह का कहना है कि अगर जल्दी ही न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग वार्ड 15 जिउला के लोग, इसके 1 महीने पहले ज्ञापन दिया गया था पट्टा के लिए। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी अपने भाषणों में लगातार वादा कर रहे हैं कि गरीब को पास यदि कोई व्यवस्था नहीं तो भूखंड भी दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि भूखंड के साथ उनको प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी जाएगा। तो बीजेपी की जो बातें हैं वो सिर्फ मंचों तक ही है। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री इस चीज़ के लिए फेमस हैं कि मंचों में वो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर ज़मीनी रूप पे उसका कोई क्रियान्वयन होते दिख नहीं रहा है। लगातार जिउला के लोग 40-50 सालों से एक जगह पे रह रहे हैं और आज तक इनको पट्टा नहीं मिला है और पट्टा ना मिलने के कारण कई लोग प्रधानमंत्री आवास के पैसे से भी वंचित हैं। आज 1 महीने पहले जब ज्ञापन दिया गया था तो यहाँ के तहसीलदार जी और कलेक्टर साहब जी के द्वारा वादा किया गया था कि 1 महीने के अंदर हम लोग पट्टे का वितरण करेंगे। हमने बड़े प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक वो आंदोलन किया था। अब आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जब तक तहसीलदार साहब या कलेक्टर साहब आप लिख के नहीं दे देंगे कि इस तिथि को पट्टा वितरण होगा, तब तक हम लोग यहीं पे बैठने वाले हैं। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग केजरीवाल जी की सेना के लोग हैं जो कि डरते नहीं हैं, लड़ना जरूर जानते हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। कितने लोग वंचित हैं? इससे लगभग 50 परिवार जो वार्ड 15 से जिउला बस्ती के लोग हैं और उसके अलावा जो जिउला ग्राम पंचायत के पूरे लोग हैं, उसमें यदि काउंटिंग की जाए तो लगभग 350 से 400 लोग इस पट्टे से वंचित हैं। रीवा के बैकुंठपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई है। दबंगों ने फरसा, चाकू, तलवार से जानलेवा हमला किया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा जिले के पिपराहा पोस्ट खैरा बैकुंठपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दबंगों ने फरसा, चाकू, तलवार से हमला बोल दिया। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। दरअसल घटना बैकुंठपुर के खैरा गांव की है। घायलों की पहचान उसी गांव के निवासी, जिनका नाम शैलेंद्र त्रिपाठी, कपिल त्रिपाठी और उनकी माता, जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। सर, एक बैकुंठपुर का मामला है, जमीनी विवाद को लेके लाठी और फरसा से मारपीट हुई। 2 पक्षों में बैकुंठपुर में विवाद हुआ है, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और विवेचना कर रहे हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। रीवा जिले में पुलिस का खौफ बदमाशों पर एक भी नहीं है। आए दिन लूट और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नगरिया की बताई जा रही है। बीती शाम पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति को मारने के लिए दर्जनों युवक पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया गया। लोगों की समझाइश बदमाशों को इतनी बुरी लगी कि कुछ ही समय के बाद दर्जनों लोग एकत्र होकर रॉड, डंडा, कट्टा और पत्थर लेकर पहुंचे और जमकर तोड़ फोड़ करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, हवाई फायर भी किया गया। सर गुंजन यादव। क्या घटना घटी? सर यहाँ पे समथिंग 4 बजे के आसपास मैं ऑफिस से आया, एक प्रोग्राम जाना था हमको, तो मैं वहाँ चला गया था तो घर से फ़ोन आया कि मम्मी को लग गया ही चोट। मैं दौड़ते हुए चला आया तो मेरे को भी लग गया एक पत्थर। फिर उसके बाद अपन ने किसी प्रकार से पुलिस को कोतवाली सब कराए, मेडिकल भी कराए। उसके बाद जब अपन सो रहे थे सब 10 बजे समथिंग वो फायर वगैरह सब किए, 3 फायर फिर किए। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें सर, ऐसे ऐसे कांड कर रहे लोग। आपने रिपोर्ट कर दी है? जी सर, मैंने रिपोर्ट कर दी है सर।
समथिंग 5:30-6 बजे। पुलिस वाले भी नहीं पकड़ी? अभी नहीं पकड़े सर, कोई पकड़ में नहीं आया। वही घूम के फिर वही घूम कर आते हैं, वही फिर कहते हैं कि पूरी दैया मैया जो चाहे वो सब करके चले आते हैं। हम लोग चुपे सुनते रहते, क्या करेंगे सर? हम लोगों के पास कुछ नहीं है, लाठी डंडा और बंदूक उन्दूक सब लिए रहते हैं वो लोग। एक बार आमद भी हुआ है, उसके बावजूद भी 3 फायर किए हैं। हमारा कोई भी बात नहीं सर, हम रोज खाना रोज कमाना है। क्या नाम है आपका? हमारा गुंजन यादव सर नाम है। मैं बद्रिका हीरो एजेंसी में बिलिंग डिपार्टमेंट में हूँ। कहाँ इन लोग आरोपी कहाँ के? ये आरोपी सर यहाँ संतलाल होटल, ये संतलाल है यहाँ पे, वार्ड क्रमांक 40 वहाँ के हैं। संतलाल गुप्ता, नवा तालाब साइड। उनका नाम एक मिथुन है ना, एक और एक रवि सेट्ठी करके फेमस है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो। अरे मिथुन क्या है, कांग्रेस नेता का लड़का भी है और वो बीजेपी भूतपूर्व पार्षद था मिथुन के पिताजी, तो मुन्ना। लक्ष्मण प्रसाद यादव। क्या घटना हुई है? अरे शाम के 4 बजे करीब 4 अपराधी मिथुन, लेब्बर, सेखू, रवि सेन, ये 4 के साथ कम से कम 20 लड़के आकर के एक मनु पाशी नाम का छोटा लड़का है उसको मार रहे थे। तो हमारे घर के लोगों ने मना कर दिया कि उसको न मारो यहाँ पर। उस कारण से वो 5 बजे दोबारा आए, 5 साढ़े 5 के करीब 20-25 लड़के कट्टा गोली सब लिए हुए थे। तो उनको जब हम लोगों ने दाग दूग के भगाया तो यहाँ से पत्थर मार रहे थे। पत्थर मारने में मेरी पत्नी और बच्चे को लग गया, जिसकी रिपोर्ट थाना में जब दर्ज है, और कट्टा भी एक बरामद हुआ है। कट्टा भी पुलिस को दे दिया गया है। अब इसके बाद ये करीब 10 साढ़े 10 बजे बाद फिर ये तिवारा आए हैं। तो तिवारा कम से कम 50 ढोका पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, फिर 3 फायर किए हैं। इस तरह से हम लोगों को पूरे मोहल्ला वालों को खतरा है, किसी भी समय हुआ करके कोई भी जान लेवा हमला कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले? ये सब बंसल बस्ती रानी तालाब के पीछे वार्ड 40 के हैं सभी। अपराधी किस्म के? अपराधी किस्म के सब हैं ये। दूसरी बार जब पुलिस ले गई थी तो क्या छोड़ दिया था क्या? तीसरी बार पुलिस पकड़ी ही नहीं इन लोगों को अभी तक। पुलिस नहीं पकड़ी? नहीं, अभी तक पकड़ ही नहीं पाई। विवाद क्या था आप लोगों में? विवाद मेरा कुछ भी नहीं, मात्र विवाद वो एक लड़के को मार रहे थे, मना करने का विवाद है कि भाई न मारो उसको। यहाँ पे घर के पास, मतलब घर के पास मार रहे थे, न मारो। अशोक नगर में। कितनी संख्या में रहे होंगे आरोपी? अरे 20-25 के कम से कम रहे हैं। समय कम 30-40 थे और अभी 20-25 थे। घायल से बात कर लीजिए। रीवा के सरहंगों ने युवक को पटक पटक कर मारा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। मारपीट का ये मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ सरहंग एक युवक को गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पिटते युवक का नाम रोहित बताया जा रहा है। इसकी सूचना थाने में नहीं है, किसी भी पक्ष ने जो है रिपोर्ट नहीं किया है। अब इस वीडियो को देख करके थाना प्रभारी विश्वविद्यालय ये पता लगा रहे हैं कि घटना किसके साथ हुई, कौन है और क्या घटना है। अभी तक संज्ञान में जो जानकारी आई है उसमें दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष पुलिस के संपर्क में अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको शेयर करेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला की जली हुई लाश मिली है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा की बताई जा रही है। घटना की जानकारी सुबह हुई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर मौका मुआयना कराया गया है। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मृतका सुनीता पटेल पति राजनाथ पटेल बताई जा रही है। घटना की जानकारी सुबह उस समय हुई जब घर के ऊपर टहल रहे युवक ने कमरे से धुआं उठता देखा और घर के लोगों को सूचना दी तो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। तब तक महिला जल चुकी थी। महिला ने सुबह कमरे में तब आग लगाई जब उसका पति बाहर टहलने के लिए गया था। माना जा रहा है कि महिला की कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए पति के कमरे के बाहर निकलते ही महिला ने आग लगा ली। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। कौन सी जगह है ये रतहरी बोलते हैं इसको। क्या घटना हुई? घटना ये सुबह हम लोग सो रहे थे तो धुआं का गंध आया, खांसी उसी आने लगा तो देखे तो पहले सोचे कि कचड़ा उचड़ा कोई जला रहा होगा, कपड़े जैसा गंध आ रहा है, कपड़े जलने जैसा। फिर देखे तो नीचे से आ रहा था, तो नीचे उतर के देखे तो सीढ़ी उड़ी से उतरे नीचे तो फिर गेट बंद था। तो मैंने फिर अपनी साली को बोला कि देखो नीचे से धुआं आ रहा है, फ़ोन लगाओ तो कौन है अंदर, सो रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा नहीं। फिर गेट वोट पीटे हम लोग, तब भी कोई नहीं उठा। तो फिर अगल बगल वालों को आवाज़ दिए, उसके बाद फिर गेट तोड़ने का प्रोसेस हुआ। फिर 100 नंबर को भी उसी टाइम पे तुरंत फ़ोन किए, सहायता मांगे, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, क्योंकि आग का संभावना था तो फायर ब्रिगेड, पुलिस सहायता भी सब कुछ लिए फ़ोन किया 100 नंबर को। कितने बजे घटना है? ये लगभग 6 से 6:30 के बीच की सुबह की। जब घटना हुई है तो कोई अकेली थी महिला? अंदर से पूरा लाख था, अंदर अकेली ही थी महिला। पति कहाँ गए थे? पति टहलने गए थे, उनके आर्मी, एक्स आर्मी मैन है, तो सुबह टहलने निकल जाते हैं 5:30 से 6 के बीच में। कहाँ से जली है? ये आग से जली है ना, आग लगा है। क्या नाम है मृतक का? उनका नाम सुनीता है, सुनीता पटेल। आप किराएदार है? हाँ, मेरी साली रहती है, मैं तो आया था एक दिन के हेड। अब ऊपर थे? हाँ ऊपर थे। घटना नीचे वाले के? नीचे ग्राउंड फ्लोर में हुई। ये आज सुबह 100 डायल के कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई कि रतहरा निवासी कोई महिला आग लगाकर जल गई है, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस यहाँ आई तो पता चला कि राजनाथ पटेल की श्रीमती जी, राजनाथ पटेल सुबह टहलने के लिए बाहर गए थे, तब उन्होंने आग लगा ली है। अभी मामले में मर्ग कायम करके जांच किया जा रहा है, जांच जारी है। जैसे कोई नई सूचना आती है आप लोग को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। प्रथम अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, अभी जांच चल रही है, बहुत प्रारंभिक स्तर पे है जांच। धन्यवाद। कोई भी सूचना आएगी आप लोग को तो अवगत कराया जाएगा। पति क्या करते हैं? पति इनके फौज में है। जब घटना हुई तो पति नहीं थे? पति बाहर टहलने गए थे, ऐसा भी शुरुआती में पता चला है। शहर में टेक्निकल समस्या होने के चलते कुछ मार्गों और चौराहों के कैमरे बंद पड़े थे, जिसके कारण पुलिस की तीसरी आंख बंद थी। लेकिन डीआईजी नवनीत भसीन के अथक प्रयासों से शहर ही नहीं पूरे जिले में डीआईजी नवनीत भसीन के द्वारा कैमरे सुधरवाए गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि पूरे शहर के कैमरे अब चालू हैं। कई बार देखा गया कि अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती थी, जिसके बाद भी पुलिस से अपराधी बच नहीं पाते थे। बता दें कि कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, धोबिया टंकी के साथ साथ शहर के चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अपराधियों और अपराध पर लगाम लगते देर नहीं लगेगी। नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा कैमरे में सुधार के अलावा हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे अब कोई अपराध और अपराधी बचने वाले नहीं है। चुरहट्टा के बाईपास, विश्वविद्यालय के बाईपास, आरटीओ ऑफिस बाईपास और आसपास के मुख्य मार्गों पर कैमरे लगाए गए हैं जो हाईटेक हैं। आइए आपको सुनाते हैं नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने इस मामले में क्या बताया। रीवा पुलिस द्वारा एसपी सर के मार्गदर्शन में और एडिशनल सर के मार्गदर्शन में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेके विशेष तौर पर जो कैमरे शहर में काफ़ी टाइम से बंद पड़े हुए थे उनको चालू करवाया गया है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही लगातार चेकिंग अभियान, जो वाहन चेकिंग अभियान है वो भी किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा और थाने की पुलिस द्वारा, और थाना प्रभारियों द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है। नए कैमरे क्या लगाए गए, कितने लगाए गए? अभी 135 कैमरे के माध्यम से शहर में निगरानी की जा रही है और भी स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर कैमरे लगाए जाने हैं। ड्रोन कैमरे की व्यवस्था थी, ऐसा कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से जी हाँ, ड्रोन कैमरा भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको समय समय पर यूज़ किया जाता है एसपी सर के निर्देशन में। और जब भी कोई रैली, जुलूस या बड़ा कार्यक्रम होता है जिस पर कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में कोई भी बात आती है तो उसमें ड्रोन के कैमरे के माध्यम से हमारे द्वारा निगरानी करवाई जाती है। और लोगों से क्या अपेक्षा करती है?
मैं लोगों से यही अपेक्षा करना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने अपने जो भी दुकान, इंस्टीट्यूट या घर है कैमरे लगवाते हैं, उन कैमरों का एक फोकस आप अपने सामने की रोड पर भी रखें ताकि आपकी भी सुरक्षा रहे और पुलिस को भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिससे सुरक्षा व्यवस्था आपके आसपास बाधित होती है तो उससे पुलिस को काफ़ी मदद मिलती है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।